उनमें गलतियां, दाहक की गलतियां उन किताबों में। मेरे तो कई बार जी में आता है कि उनके खिलाफ मैं गवर्नमेंट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं और मैं बताऊं कि यार तुम बच्चों को इतनी गलत जानकारियां कैसे दे, साफ साफ झूठा यार। आज मतलब यार लिखने वाले ने थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाया होता, और आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से इन्होंने वो गलतियां कर रखी और हर बार उसको रिपीट कर जाता है। एक सिंपल सी एक कमेटी है, आगे मैं एकीकरण पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, सत्यनारायण राव कमेटी। सत्यनारायण राव, वो कमेटी बनी 1956। कब बनी? आप अभी गूगल पर सर्च मारो, सत्यनारायण राव कमेटी, लिखा आएगा 1956। ये सारे उस कमेटी को राजस्थान के चौथे चरण में बताते हैं। चौथा चरण हो गया था 49। जब चौथा चरण 49 में है तो कमेटी 7 साल पहले कैसे बना दिया आपने? वो सारी किताबों में, अपने डंकी डंकी सब किताबों में। अपने इतिहास का मतलब केवल और केवल कॉपी पेस्ट है। इधर से इधर मारा किसी ने, उधर से उधर मारा किसी ने। मैं वो कई सालों से लिखवाता हूँ कि हमीर को विषम घाटी पंचानन कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में लिखा गया है। अपनी सारी किताबों में कीर्ति स्तंभ लिखा हुआ है। कीर्ति स्तंभ मेरी पूरी प्रशस्तियां पड़ी हुई है दोनों, कीर्ति स्तंभ और कुंभलगढ़, एग्जैक्टली कुंभलगढ़ प्रशस्ति की लाइन। पर इन्होंने लिख लिया कीर्ति स्तंभ, उसके बाद दूसरे किसी ने लिखा तो उसने क्रॉस चेक करने की भी कोशिश नहीं की कि यार ये सही है या नहीं है। छापते जा रहे हैं, कई सालों से छापते जा रहे हैं। अभी जो नई किताब आई हुई है उनके अंदर लिख रखा है कि राणा सांगा की मृत्यु, ये पढ़ते हैं कि बसवा में वो घायल होने के बाद इलाज करवाता है, इसके बाद वो चंदेरी जा रहा था, जब रास्ते में उसके साथियों ने उसको जहर दे दिया था, इरीच में जहर दिया गया, कालपी में उसकी मृत्यु। तो बसवा में केवल वो रुका था कुछ दिन तक, जहां पर उसकी याद में एक चबूतरा अपनाया। अब किसी ने लिख दिया, ये कोई चेक करते नहीं वापस। तब आदमी को स्टूडेंट आकर, सर आपने वो कालपी, अरे कालपी ही है वो, डंकी जो किताब आएगी उन सबके अंदर कालपी है। तो ये राजस्थान बोर्ड वाली किताबों का तो मुगालता जितने जल्दी निकाला जाए उतना कम है। स्टूडेंट बाद में आगे, नहीं सर बोर्ड की किताबें, अरे फर्जी है किताबें, गलत किताबें, ये इनको किसी ढंग के राइटर ने नहीं लिखा। ये सरकार आनियों बानियों से किताबें लिखवा लेती है और इन किताबों में कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं तो हमेशा इनके तो अगेंस्ट ही रहा कि एक तो एनसीईआरटी, इन्होंने जो भारत का बेड़ा गर्क किया उतना कोई नहीं कर पाएगा। और इस सिविल सेवा की तैयारी करने वालों को भगवान जाने किसने सिखा दिया एनसीईआरटी पढ़नी है? मत पढ़ लेना रे, वो फर्जी किताबें हैं, उनके अलावा कुछ ही पढ़ लेना, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। और फिर कोई स्टूडेंट कई बार तो आगे वैसे और कहता है कि सर वो एनसीईआरटी तो पढ़नी जरूरी है ना? नहीं पढ़नी जरूरी। नहीं नहीं सर, फलाने टॉपर ने कहा था, उस फलाने टॉपर ने कहा था। एक तो जिन जिन टॉपर ने इनका कहा उनके नीचे बास्ते लगानी चाहिए। यार तुमने खुद ने अपनी जिंदगी में पढ़ी नहीं है, टाबरों को बरगलाते हो यार फालतू में। किसी का सिलेक्शन हो जाता है फिर वो बैठ के करा गंभीर अध्ययन के लिए, जहां तक मैं समझता हूं छठी क्लास से एनसीईआरटी की आवश्यकता है। मतलब छठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ के कोई क्या कर लेगा? छठी क्लास के एनसीईआरटी में साइंस, और फिर स्टूडेंट कहता है साइंस सर टफ सब्जेक्ट पढ़ता है। तो मैं कहता हूं यार नोट्स पढ़, सर ने जो साइंस पढ़ाई है वो नोट्स पढ़ो, वो बहुत अच्छे नोट्स हैं। सर पर सब्जेक्ट को सरल करने के लिए क्या मैं छठी की एनसीईआरटी पढ़ लूं? पढ़ तू, फिर छठी की एनसीईआरटी में होता है, आओ बच्चों आज हम एक प्रयोग करते हैं। एक पौधा लीजिए तथा उस पौधे की पत्तियों को प्लास्टिक से बांध दीजिए। अब उस पौधे को कमरे में रख दीजिए। 3 दिन बाद आप नोटिस करते हैं कि पौधे की पत्तियां सूख चुकी है। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पौधे को सूर्य का प्रकाश प्राप्त। इसका अर्थ बच्चों यह हुआ कि पौधा सूर्य के प्रकाश में ही फलता फूलता है, प्रकाश के बिना उसका कोई भी जीवन नहीं होता। आओ इस प्रयोग को अपने अन्य दोस्तों के साथ दोहराते हैं। एक लाइन काम की उस चैप्टर में कि सूर्य का प्रकाश पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है। तो ये जो भी सर साइंस पढ़ाएंगे ना, वो पहले दिन लिखवाएंगे। तो तू उस एक लाइन के लिए चैप्टर पढ़ेगा, प्रयोग करेगा, फिर तो पौधा घर पे ले आ, प्रयोग और करके देख। अभी मेरे पास एक दिन को 2-3 बच्चे हैं, पता नहीं कोई लेंस फिजिक्स की कोई बात बता रहे होंगे, लेंस फेंस की कोई बात बता रहे होंगे कि सर हमें साइंस वाले सर ने ये लिखवा दिया और 10th क्लास की किताब में ये है। तो मैंने कहा 10th वाली किताब गलत है। ब्लंट तरीके से मेरे मुंह से निकला, क्योंकि वो बच्चे मेरे से शायद ये चाह रहे थे कि मैं उनको ये कहूंगा अच्छा 10th वाली में ये फिर तो वो सही है, सर ने गलत लिखवाया, सर ने जो लिखवाया वो सही है, 10th वाली किताब गलत है। नहीं सर, पर वो बोर्ड की किताब है, मगर तभी ज्यादा और गलत है। तब तो और पक्का पक्का ही गलत है, क्योंकि बोर्ड वालों ने अपनी जो किताबें लिखवाई है वो अपने लोगों से लिखवा ली। इनके जो समझ में आया उस आदमी को इन्होंने ठेका दे दिया कि तू लिख दे। उन लोगों के पास जिनसे किताबें लिखवाई गई, मत कहता हूं डंकी डिग्रियां तक नहीं है, और इन्होंने बिठा दिया किसी आदमी को लिख दे, और उस आदमी ने उन किताबों को लिख और दिया। इतने ब्लंडर मारे हुए, इतनी गलतियां की हुई उन किताबों में। तो थोड़ा सा इस प्रकार की कोई चीज जो आपको 2-3 जगह इस प्रकार का लगे, उनको क्रॉस चेक कर लिया करें, खुद ही क्रॉस चेक कर लिया करें। और आजकल तो नेट वेट इतने साधन हो रखे हैं, इन पे आप सर्च मारोगे 4 चीजें मिल जाएगी। मतलब मैं कहूँ पिंपा जी की गुफा नेट पे देखे ना तो वीडियो तक मिल जाए, ये है पिंपा जी की गुफा, यहीं बैठे थे पिंपा, यहीं करते होंगे तपस्या, है ना? और 10 मिले, एक नहीं मिले, अलग अलग आप अपना दिमाग और लगा सकते हो। फिर किताब लिखने वाला थोड़ा बहुत तो वेरीफाई करता है यार, कहीं से थोड़ी बहुत तो चीजें पढ़ लेता। यही है लफड़ा, यही है। मैं अभी थोड़े दिन पहले जोधपुर एक हिस्ट्री के सेमिनार के अंदर गया हुआ था। वहां पर एक काफी प्रतिष्ठित प्रोफेसर महिला थे, वो प्रजामंडल आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पे यूं बोल रहे थे उसके अंदर। मैं बैठा था, मेरे पास में एक दो मेरे को पीएचडी वाले सीनियर वो थे, वो बैठे हुए थे। तो वो मैम जब बोल रहे थे तो मैंने पीछे बैठे बैठे, उन्होंने मैम ने कोई एक लाइन बोली, उन्होंने एक लाइन बोली कि 8-9 मई 1938 को जयपुर में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था। तो मैं बैठा था, तो मैंने कहा अगली लाइन मैम बोलेंगे कि 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने जयपुर में महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। तो मैम ने एग्जैक्टली लाइन बोली। तो उन्होंने मेरे से पूछा तेरे को क्या पता कि मैम ये लाइन बोल देंगे, अगली ये लाइन बोल देंगे? मगर मैं मैडम का पूरा भाषण ही सुना दूं जो मैडम लिख रहा है, क्योंकि मैडम कॉपी पेस्ट मार के लाए हैं।
ये किसी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक की कॉपी पेस्ट है, ये रिसर्च नहीं है। मैं हमने 10 जगह से महिलाओं की बात उठाई और यहाँ पे आके बोल देंगे। मैं पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, तो 10 किताबें तो मैंने पढ़ ली यार, इधर-उधर की मुझे पता है ये जानकारियाँ कौन-कौन सी किताबों में। इसको रिसर्च कहते हैं, तो फिर रिसर्च का बेड़ा गर्क है। रिसर्च, दोबारा जाँचना, ये तो जाँची हुई को बोल रहे हैं यार। तो फिर ये तो सर्च है, ये तो हो चुका है जो करना था, इसको रिसर्च क्यों बोलते हो? ये रिसर्च का तो मतलब ये है कि या तो नई चीज़ लेके आओ कोई, या तो पुरानी चीज़ें पढ़ी थी उनमें कमी बेसी निकाल के लेके आओ। आप ये यार सीधा-सीधा पेपर यहाँ पे पढ़ दिया लाके, ऐसा तो कुछ ही पेपर पढ़वा ले। फिर तो मैं जितनी क्लास में बातें लिखवाता हूँ, वो मेरा रिसर्च है। फिर तो उसको ये माना जाए, पर मैं तो कहता हूँ भाई मेरा रिसर्च क्या है? मैंने 10 किताबों से पढ़ के टाबरों को कंक्लूड करके एक जगह चीज़ लिखवा दी, तो रिसर्च तो नहीं है, वो तो नकल है, कॉपी पेस्ट है इधर-उधर से लाई हुई। और इस प्रकार रिसर्च होते हैं, तो हर आदमी फिर रिसर्च ही कर रहा है दुनिया में। हर आदमी कुछ ना कुछ पढ़ के कुछ ना कुछ लिख रहा है, उसको रिसर्च मान लिया जाए। तो अपने बेड़ा गर्क है इसमें, तो वो देखना थोड़ा-सा उसमें आरपीसी ने यदि चेंज कर दिया हो, तब तो ठीक है, नहीं किया हो तो अपने ही मान लेंगे कि उनकी गुफ़ा कहाँ पर है, क्या करो? अपने को चाहिए नंबर 2, क्या चाहिए? तुम दिन को अगर रात को रात के तो मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि वह संत जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं, उनको बोलते हैं पीर। क्या बोलते हैं? पीर बोलते हैं, जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं। 5 पीर, जिनको हिंदू मुस्लिम दोनों मानते हैं। आप समाज को जाके देखोगे दोनों मिलेंगे। इनका ही क्वेश्चन है, उसके अंदर इनका पूछा हुआ है। पीर किसे कहा जाता है जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों मानते हैं, या पंच पीरों में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है? इनका ये क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से एक देवता को हिंदू मुस्लिम दोनों मानते हैं? हडबुजी और गोगा जी दोनों देख के इन्होंने गोगा जी उत्तर मान लिया था। तो मुझे तो कई बार तो यूँ लगता है, फिर लगता है यार अपने तक कहाँ-कहाँ माथा खा पाएँगे। इनके पेपर आते हैं, इनके जो-जो क्वेश्चन आते हैं उनके खिलाफ केस कर दिए जाएँ। स्वतंत्र रूप से केस लड़ा जाए इनके खिलाफ, तो और कोर्ट में कहा जाए कि इन्होंने भविष्य खराब किया है लोगों का। इस आरपीसी के चक्कर में लोगों के पास में इतनी गलत-सलत जानकारियाँ जिसकी हद नहीं है। मैं अभी एक और कोई हिस्ट्री का सेमिनार था, दूसरा मैं उसमें और गया। एक राजस्थानी के बहुत अच्छे राइटर है आईदान सिंह। आप कई बार देखेंगे, इस बार उनको बिरला पुरस्कार मिला था। आँख हेरा हरियल सुपना नाम की बुक को मैं आगे साहित्य लिखूँगा तब लिखूँगा। तो वहाँ वो जो हमारे सेमिनार था, उस सेमिनार में शाम को कवि सम्मेलन था। मेरे जो सुपरवाइज़र सर है, उन्होंने कहा कि यार वो जो कवि सम्मेलन है, कवि सम्मेलन में आईदान सिंह को लेके आना है। तो राजवीर यार तेरे पास गाड़ी है, किसी लड़के को भेज दे तो यार उनको घर से लेके आ जाएगा। मुझे पता चला कि आईदान सिंह खुद कवि सम्मेलन में आएँगे, तो मैंने कहा सर मैं चला जाऊँ? मैं यदि खुद आईदान सिंह को लेके आऊँ तो? तो सर को लगा कि यार राजवीर कहीं बुरा नहीं मानेंगे सर ने, यार मेरे को लेने के लिए भेज दिया किसी को। अरे मैं सर आप वैसे गुरु हो तो मैं आपकी बात का क्यों बुरा मानूँ? और मैं इस बात में अपना सौभाग्य समझूँगा कि मैं आईदान सिंह जी के साथ कम से कम कई देर बात तो कर लूँगा। मैं उनके घर गया तो मैं उनको लेके आया, इंट्रोडक्शन दिया मेरा कि सर मैं यूनिवर्सिटी से आया हूँ, मेरे सर ने मुझे भेजा है, आप कवि सम्मेलन में पधारने वाले थे, तो आपको लेने के लिए आया था। तो उन्होंने क आप तुम्हारा क्या नाम है? तो नाम राजवीर है। क्या करते हो तुम? तो मैं स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग है सर, आप तो क्यों जानोगे, आपका इस फील्ड से लेना-देना नहीं रहा होगा, बाकी आरएसआईएएस की तैयारी करवाते हैं और जयपुर और जोधपुर में हमारी ब्रांच है, मैं यहाँ भी क्लासें लेता हूँ, वहाँ क्लासें लेता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। उनका इधर यूँ देखा, देखा, अच्छा तो आप भी मार साओ जो हरे बोर्ड मत पढ़ाओ। कोई वीडियो गया होगा जिसमें? तो उन्होंने मेरे वापस कहा कि कई चीज़ें गलत बताओ उन्हें, कई चीज़ें गलत बताते हो ना? मैं कहा हाँ। मैंने कहा कि हाँ, मैं कई चीज़ें गलत बताता हूँ। तुम्हें कैसे पता गलत बताते हो? मैं जानता हूँ, पर अब व्यवहार वही है तो क्या किया जाए, गलत बतानी पड़ती है, सब जगह वही लिखी हुई है वो बातें। तो उन्होंने कहा मेरी याद नहीं आ रही, पर आपने जैसलमेर में एक बात गलत बोली थी। कहा सर मैं जानता हूँ वो बात कौन-सी गलत बोली थी मैंने। हाँ, और मैंने किसी बंदे का नाम बताया होगा तिलोक सिंह। कहा और आप कहना चाहते होंगे कि उसका नाम सिंह नहीं है, उसका नाम है तिलोक सी। हाँ, तुम्हें कैसे पता? मैं सर मैं आपकी फेसबुक पे जितनी वो लिखते हो आप, मैं सब पढ़ता रहता हूँ और आपने एक दिन लिखा था कि जैसलमेर के तिलोक सिंह का नाम तिलोक सिंह नहीं है, वो तिलोक सी था और ये गलती से इतिहास वाले इसको तिलोक सिंह बताने लग गए। तो मैंने पढ़ लिया था और मैं जानता भी हूँ, पर सर अब सब जगह वही लिखा हुआ है। मैं तिलोक सी जैसे बताऊँगा बच्चा कहेगा सर ये सिंह था कि सी था? मैं उस माथापच्ची से बचने के लिए वही बता देता हूँ यार, कम से कम इससे सवाल तो गलत होता नहीं है, जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए। फिर उन्होंने यूँ ही कोई मेरे से और बात आई, तो उन्होंने कहा यार तुम जब पढ़ाते हो तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो सही कर दो। जी सर, क्या सही कर दिया जाए? तो अपनी सब किताबों के अंदर एक बड़ी गजब की चीज़, मतलब इतनी इल्लॉजिकल बात लिखी जिसकी हद नहीं। मेहाजी मंगलिया पढ़ा है मैंने पढ़ा है मैथ? हड़बूजी सांकला के पिताजी थे जिनका नाम था मेहराज जी सांकला। हड़बूजी सांकला के पिताजी कौन थे? मेहराज जी सांकला, मेहराज जी। तो मेहराज जी को मेहाजी मेहाजी कहने लगे, मेहाजी सांकला हो गया उनका नाम। मेहराज जी सांकला जैसलमेर के खिलाफ एक युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। रणकदेव भाटी के खिलाफ युद्ध हुआ था और रणकदेव भाटी वाले युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। पहली बार राजस्थान के लोक देवताओं पर किसी ने बुक लिखी थी, तो मैं उन सर का नाम बोल रहा हूँ, पर वो सर यूपी के थे, जिन्होंने राजस्थान के लोक देवताओं पर बुक लिखी। और उन्होंने एक गलती ये की कि हड़बूजी के पिताजी मेहराजी सांकला को मेहाजी मंगलिया मान लिया और उन्होंने लिख दिया कि मेहाजी मंगलिया ही हड़बूजी के पिताजी है और जो रणकदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए काम आए थे। अपनी सारी किताबों में लिखा हुआ है कि रणकदेव भाटी, मेहाजी मंगलिया जहां पढ़ते हो पढ़ोगे वहां लिखोगे रणकदेव भाटी के खिलाफ युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे, जबकि मेहाजी मंगलिया ऐसे किसी युद्ध में लड़ते हुए नहीं मारे गए। वो आदमी अलग है जो लड़ता हुआ मारा गया। और मैंने कई किताबों में तो और ब्लंडर देखा, उन्होंने लिखा कि मेहाजी सांकला राजपूत थे, लेकिन अपने ननिहाल में रहते थे, इसलिए ननिहाल वालों का गोत्र मंगलिया लगाना शुरू कर दिया। मगर यार बाप का होता है गोत्र, ननिहाल वालों का गोत्र कब होता है? कौन कहता है कि मैं मेरे माँ का गोत्र लगा लूंगा? गोत्र का मतलब ही बात नहीं होता। एक सामान्य सी बात को ठीक उल्टा करके कैसे बताया जा सकता है? पर अपनी किताबों वाले बताते हैं, सारे के सारे बताते हैं। मैंने उन सर को वापस कहा कि सर मैं कह दूंगा बच्चों को, मैं बच्चों को कन्विंस भी कर देता हूँ, ये बातें बताता भी हूँ ऐसी, पर सर ये बोर्ड वाली बुक के अंदर साफ-साफ लिख रखा है इन्होंने कि वो रणकदेव भाटी के खिलाफ लड़का मारा गया था। मैं तो खुद जब उस किताब को पढ़ता हूँ मुझे बड़ा दुःख होता है कि तुम उल्टी बात कैसे लिख सकते हो? इस आदमी का और इस आदमी का आपस में कोई लेना-देना नहीं है। तुमने लिख कैसे दिया?
पर सर मैं जैसे ये बात यहाँ पर लिखवाऊंगा या नहीं लिखवाऊंगा, कोई बच्चा कहेगा सर बोर्ड की किताब में है, उन्होंने वापस कहा गया तो इन बोर्ड वाली किताबों के आग लगाओ रहे, ये पता नहीं किस किस से बोर्ड वाली किताबें लिखवा लेते हैं जिनको खुद कोई कुछ ही नहीं आता है। कितने ब्लंडर है, इतने ब्लंडर है जिसकी हद नहीं। तो थोड़ा सा चीजें अपने इन्हीं चीजों को माना कीजिए, जो मैं लिखवा देता हूँ ये चीजें थोड़ी रिसर्च है। वास्तव में रिसर्च करने का मतलब ये है कि 10 जगह से देख के लिखी गई, केवल सर्च नहीं की गई, वापस इनको क्रॉस चेक कर लिया गया। तो आप कहीं कॉन्ट्राडिक्शन देखें कि अपने नोट्स में और किसी किताब में कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका मतलब नोट्स सही है। आपने वो एक किताब देखी, मैंने वैसे को 10 किताब देखी होगी, वहां से देख दाख के नोट्स को तैयार किया होगा।